Good morning, class 8th. Students, in the previous classes, we have started chapter number 8, Women, Caste and Reforms, and we have done several topics like the introductory part of this chapter, working towards change, changing the lives of widows, and in this class, we are going to start a new topic which is girls begin going to school. तो पिछली क्लासेस में हम लोग अगर देखें तो उसका समरी ये होगा कि कंडीशन जो है वुमेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए जैसे राजा राम मोहन रॉय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा, जिसके अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स मतलब समाज में जो बुराइयां हैं उनको चेंज करने की कोशिश की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे। अब जब आप समाज में चलती हुई बुराइयों को या ये कहें कि वो जो सोचते हैं उसको आप चेंज करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको हर टाइम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दिए थे। लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, सोशल रिफॉर्म तो चल रहा है पर ज़रूरत ये भी तो है कि गर्ल्स भी खुद अपनी आवाज़ उठाने के लिए केपेबल हों। हर बार कोई और उनकी तरफ से क्यों आवाज़ उठाए? प्रॉब्लम अगर उनको है, उनको फेस करनी पड़ती है तो अपनी आवाज़ भी तो उनको उठानी चाहिए। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन क्या हो सकता है? वेपन मतलब धारदार हथियार से नहीं, हम एजुकेशन से बात कर रहे हैं। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो अपने राइट्स के बारे में उन्हें पता होगा, क्या गलत है क्या सही है, उसमें डिफरेंस करने की उनमें समझ होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. ऐसा बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी सोचते थे कि जब वुमेन एजुकेटेड होगी तो एक तरीके से ज़रूरत है उनको अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कि वो एजुकेट हो जाए। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही बात हो रही है जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। When the first school were opened in the middle 19th century, many people were afraid of them. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने कैलकाटा में, बंगाल में स्कूल्स खोले थे, जिस वजह से क्यों खोले थे? ताकि जो गर्ल्स हैं वो एजुकेट हो पाए। बट उस टाइम पीरियड में स्कूल खोलना बहुत सारे लोगों को नापसंद आया, उनमें एक तरीके से डर बैठ गया। दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence of them. अब जब स्कूल्स खुल गए हैं तो नेगेटिविटी हर इंसान के अंदर से जा नहीं सकती है। पॉजिटिविटी लाने के लिए नेगेटिविटी दूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से डर रहे थे कि जब स्कूल्स खुल जाएंगी, गर्ल्स खुल जाएंगी तो वो घर से दूर हो जाएंगी, घर के काम काजों से दूर हो जाएंगी। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हैं तो उनकी सेफ्टी को लेकर वो लोग थोड़े बहुत चिंतित थे, उन्हें लोग परेशान कर सकते हैं, ऐसी बातें लोगों के माइंड में आती थी। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husband. तो इसलिए थोड़ी सेफ्टी मेजर्स के चक्कर से जो लोग थे उस टाइम के, उन्होंने स्कूल जाने के बजाय उन्हें घर पर ही शिक्षित करना ज़्यादा प्रेफर किया ताकि वो सेफ़ रहे। अगर कोई गर्ल अगर पढ़ भी रही है तो उसके या तो फादर घर पर ही पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़वा रहे हैं, या फिर उनके हस्बैंड्स उनकी स्टडी को कंटिन्यू करवा रहे हैं। Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about राजसुंदरी देवी? आप लोग क्लास 7th में राजसुंदरी देवी की डिटेल्स देख सकते हैं इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर, मेंशन कर ही दिया है इनमें। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट।
सो उनमें राजसुंदरी देवी में पढ़ने की इतनी ललक थी कि रात में भी जो लाइट्स होती हैं वो फ्लिकर करती है, मतलब लुक झुक जो भी होता है फ्लिकर जलती है बुझती है जैसे बोलते हैं, तो फ्लिकरिंग लाइट में भी उनमें पढ़ने की इतनी ललक है कि उस लाइट में भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ की, मतलब छुप छुप कर उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। इन द लैटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर इस्टेब्लिश बाय आर्य समाज इन पंजाब, स्वामी दयानंद सरस्वती से याद रखेंगे, एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ज्योतिराव फुले, ये दो नाम गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। In aristocratic Muslim household in North India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. ठीक है, अब हिंदू कल्चर की हमने बात कर ली, मुस्लिम कल्चर में भी उन्हें कुरान की नॉलेज दी जा रही है, उन्हें पढ़ना सिखाया जा रहा है, जो कि घर में ही आके उन्हें मुस्लिम लेडीज़ सिखाती हैं। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली रीइंटरप्रिटेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेंस एजुकेशन। मतलब अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी सेम प्रॉब्लम थी। जो रिफॉर्मर्स थे वो भी आगे आते थे कि क्या दिक्कत है, मतलब उन्होंने कुरान से ही एक तरीके से चीज़ें ली और ये बोला कि वुमेन एजुकेट क्यों नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नोवेल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th century. Among other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. तो यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी में भी वुमेन रिफॉर्मेशन हो रही है, जो वुमेन्स हैं गर्ल्स हैं वो एजुकेट हो रही हैं। नाउ वुमेन राइट अबाउट वुमेन, ठीक है, हम लोगों ने एजुकेट कर दिया। अब कुछ वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को हम लोग देखेंगे। From the early 20th century, Muslim women like Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among women. अगर हम वुमेन की कंट्रीब्यूशन की, वुमेन्स की एजुकेशन में बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। वहाँ की बेगम जो जिनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी एट दैट टाइम, सो उन्होंने एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे मेजर्स या कदम उठाए थे। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने एक स्कूल खोला अलीगढ़ के अंदर। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place of women. वो एक सशक्त महिला थी। उन्होंने स्कूल्स खोले थे पटना एंड कैलकाटा में, और वो अपनी बात को बेबाकी से रखती थी कि आप लोगों ने वुमेन्स को अंदर दबा के रखा हुआ है ना, बाहर निकलने का आप मौका ही नहीं देते हो और फिर रिफॉर्मेशन की बात करते हो। तो उन्होंने आर्ग्यू किया है रिलीजियस लीडर्स से कि हम लोग क्यों इन्फीरियर टाइप की ज़िंदगी जिए। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स की बात तो हो रही थी यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी एंट्री हो चुकी है। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकम टीचर्स। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home or at Pune, published a book, Stri Purush Tunla, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. So बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन है एक तरीके से वुमेंस को दिया जाने लगा। जब वुमेंस एजुकेट होती है तो वो अपनी बातों को बेबाकी से सामने रखने लग गई, एंड बेबाकी से सामने क्रिटिकल व्यू में रखने लग गई, मतलब अपनी बात को सशक्त तरीके से रखना। उन्होंने क्या किया, एक लेडी का नाम है ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक बुक लिखी जिसमें कंपैरिजन है मेन एंड वुमेन के बीच में कि कैसे सोशल डिफरेंसेस होता है, कैसे उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, कैसे हम लोगों को एक तरीके से घरों में बंद रखा जा रहा है, और भी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर क्रिटिकल तरीके से रखी थी।
पंडित रामबाई अ ग्रेट स्कॉलर, जो भी इम्पोर्टेंट नेम्स आते हैं जैसे यहाँ पर बेगम ऑफ भोपाल, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का यहाँ पर नाम आया है, यहाँ नाम आया है ताराबाई शिंदे का। इनके कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ों में है आप अंडरलाइन करते रहेंगे। नाउ पंडित रामबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ upper caste Hindu women. She founded a widows' home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here women were trained so that they could support themselves economically. पंडित रामाबाई का कंट्रीब्यूशन अब हम लोग देखेंगे। वो एक संस्कृत की प्रखंड ज्ञाता थी, संस्कृत लैंग्वेज की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी और उन्होंने ये देखा कि जो हिंदू जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करती है, दबाव डालती है वुमेन्स के ऊपर। एंड उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी इस रिगार्डिंग एंड बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। उन्होंने विडोज़ की लाइफ, जो विधवा थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनके लिए एक घर भी, मतलब एक तरीके से अगर हम बोलें पूना में एक घर प्रोवाइड करवाया, शेल्टर प्रोवाइड करवाया। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से जो वुमेन है उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स बहुत बुरा ट्रीट करते थे। तो ऐसी लेडीज़ को वो उन पूना वाले शेल्टर होम में लेके आई और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया ताकि वो इकोनॉमिकली अपने आप अपना जो खर्चा है या फिर अपने खर्चे खुद उठा सके, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो पंडित रामाबाई का यहाँ कंट्रीब्यूशन हमने देखा है। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स, और ये घंटी है जो कि पुरानी सोच वाले जो लोग हैं उनके लिए। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। अब घंटी तो हमने बात कर दी, ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने ये बोला कि जो हमारी वुमेन है ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ती जा रही है और ये क्या है हिंदू कल्चर को एक तरीके से ख़त्म कर देगा, फैमिली वैल्यूज़ जो है ना उनको ख़त्म कर देगा। जो हमारे मूल्य हैं, हमारे परिवार के मूल्य हैं, वो एक तरीके से समाप्ति की ओर जा रहा है क्योंकि हम लोग वेस्टर्नाइज, मतलब जो वुमेन्स है वो वेस्टर्नाइज होती जा रही है। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस। हिंदू की नहीं, मुस्लिम्स भी, दोनों कम्युनिटीज़ इन बातों से चिंतित थी कि वुमेन्स एजुकेट हो रही है, अपने राइट्स के बारे में जागरूक हो रही है, क्रिटिसाइज कर रही है ऑर्थोडॉक्स को। As you can see, by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. अब हमें मेल रिफॉर्मर्स की ज़रूरत नहीं, हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग स्कूल्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैगजीन्स एडिट कर रहे हैं, उन्हें रोट डाउन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग खुद अपने दम पे कर रहे हैं, एसोसिएशंस बना रहे हैं वुमेन्स की। From the early 20th century, they found political pressure to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better health and education for women. और धीरे धीरे हम इतने इम्पैक्टफुल हो गए कि हम गवर्नमेंट पर ही प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारे बिहाफ में आपको कानून बनाना चाहिए, जैसे राइट टू वोट, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। कुछ जो है वो नेशनलिस्ट से जुड़ गई, सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़ गई थी 1920s तक आते आते। इन द 20th century, लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। एंड ये जो दो इंसानों की हमने बात की है यहाँ पर, ये दोनों इक्वालिटी चाहते थे वुमेन्स और मेन के बीच में, तो इन्होंने भी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अपने अपने फेवर्स दिए हैं इनको। नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर वुड बी full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on anti-British struggles. तो बात तो की जा रही है बराबरता देने की, बट होता है या नहीं होता है, that we will discuss in the next class. So in this class we have discussed girls begin going to school. स्कूल जाने से बहुत जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, हम कहते हैं ना हमारे दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, एजुकेट होते हैं, हमें हमारे राइट्स का पता चलता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वुमेन राइट अबाउट वुमेन। वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए क्या किया, उनकी कंट्रीब्यूशन को भी हम लोगों ने कुछ लेडीज़ के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था।
Now in the next class we will discuss caste and social reform. So that's it for today's class. Thank you.